नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। किस्मत कनेक्शन में बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी की महिमा और उसके महत्व के बारे में कि किस तरीके से यह पाप मोचनी एकादशी आपके पापों का शमन कर सकती है। पाप मोचनी एकादशी के विषय में संपूर्ण आपको जानकारी दी जाएगी और कैसे अपने पापों से आपको मुक्ति पानी है, यह हर संभव प्रयास किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। और कौन कौन से आपको पाप मोचनी एकादशी पर महा उपाय करने हैं, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक। अपने सोने के कमरे में गहरे काले, नीले या फिर लाल रंग का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करिएगा। यदि आपने ऐसा किया तो आप आराम से सोएंगे, और यदि आपने गहरे काले नीले रंग का प्रयोग किया तो आपको रात्रि में नींद आने में काफी परेशानी होगी। अब अपने विषय की ओर लौटते हैं और आपको बताते हैं कि पाप मोचनी एकादशी की महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों इस पाप मोचनी एकादशी पर पूजा अर्चना की जाती है। देखिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यह चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में ही आती है और आपके पापों का शमन करती है, क्षय करती है। व्यक्ति के सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता के कारण यह एकादशी पाप मोचनी कहलाती है, यानी आपके पापों को खत्म करने की इसमें क्षमता होती है। पाप मोचनी एकादशी पर व्यक्ति व्रत विधान करके भगवान विष्णु की शरण में जाकर सभी पापों से मुक्त होकर इस संसार के जितने भी सुख हैं, वैभव हैं, ऐश्वर्य हैं, वो भोग सकता है। यानी भगवान विष्णु की पूजा हर तरीके से आपको सांसारिक सुख दे देती है। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पीले फूलों से पूजा करने से उनकी कृपा बहुत आसानी से आपको मिल जाती है। और यही एकादशी नवग्रहों की पूजा यदि आप करेंगे, यदि आप पाप मोचनी एकादशी पर नवग्रहों की पूजा करेंगे तो सारे अशुभ ग्रह जो आपकी पत्रिका में किसी भी भाव में विराजमान हो, अपना शुभ परिणाम देना आपको शुरू कर देंगे। तो इतनी महत्वपूर्ण है ये पाप मोचनी एकादशी, इसका व्रत विधान आपको जरूर करना है। आइए अब जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, सेहत और मन की समस्या दूर होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, आर्थिक लाभ भी होगा, शुभ रंग पीला होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 85। पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, शुभ रंग हरा होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 77। मिथुन राशि, अकारण क्रोध से बचें, महत्वपूर्ण निर्णय सोच कर लें, गुड़ का दान कर दें, शुभ रंग सफेद, भाग्य का प्रतिशत 69। अब आपको बताते हैं कि पाप मोचनी एकादशी पर श्री हरि का आशीर्वाद कैसे लेना है, कैसे भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है, किस तरीके से उनका महा आशीर्वाद आपको पाना है, यह जान लीजिए। देखिए, पाप मोचनी एकादशी पर सुबह के समय भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करें, या फिर आप किसी भी समय कर सकते हैं। उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं और 1.25 मीटर पीले रंग के वस्त्र पर ही आप उन्हें पीले फूल रखकर उन्हें स्थापित करें। उनके चित्र को, उनके विग्रह को आपको घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना है। अपने दाएं हाथ में जल, पुष्प और चंदन लेकर सारे दिन के व्रत विधान का आपको संकल्प लेना है और भगवान विष्णु को 11 पीले गेंदे के पुष्प अर्पण करें, 11 पीली मिठाई अर्पण करें और 11 पीले फूलों के साथ साथ आप 11 जो है पीले जनेऊ भी अर्पण कर सकते हैं। अब पीले आसन पर ही आपको बैठना है और भागवत कथा या भगवत कथा का आपको पाठ करना है, या फिर आप भगवान विष्णु के श्री विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। आपके मन की इच्छा ऐसा करने से जरूर पूरी होगी, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बहुत जल्दी होगी। आइए अब जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का हाल। कर्क राशि,
छोटी यात्रा लाभदायक रहेगी। खरीदारी करने जाएंगे। परिवार में रिश्ते अच्छे रहेंगे। शुभ रंग गुलाबी होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 55। सिंह राशि की बात करते हैं। करियर में सफलता मिलेगी। नए काम का नया अवसर मिलेगा। संतान को समय दें। शुभ रंग नारंगी। भाग्य का प्रतिशत 86। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अधिकारी से उपहार मिलने का योग बना हुआ है। नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी। शुभ रंग बैंगनी होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 73। अब आपको एक बात बता देते हैं, ये जो व्रत विधान करना है, जो आपको पाप मोचनी एकादशी पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, ये सारी सावधानियां बरत कर आप अपने व्रत विधान को हर तरीके से सफल कर सकते हैं। तो पाप मोचनी एकादशी पर कौन कौन सी सावधानी बरतें, ये भी जान लीजिए। पाप मोचनी एकादशी पर स्नान करके आप साफ वस्त्र ही पहनिएगा और भगवान विष्णु का पीले फल फूल से आपको पूजन करना है। पहले के पहने हुए कपड़ों को पहनकर आप भगवान विष्णु का पूजन ना करिएगा। आप हमेशा साफ स्वच्छ वस्त्रों को पहनकर ही श्री हरि का पूजन करें। घर में लहसुन, प्याज और तामसिक चीजें जैसे मांस, मदिरा का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। एकादशी की पूजा पाठ में हमेशा साफ सुथरे तथा पीले कपड़े यदि आपने प्रयोग किए तो यह हर तरीके से आपके लिए मंगलकारी साबित होंगे। एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें। मन ही मन भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का लगातार जाप करते रहें। आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि का हाल। तुला राशि, स्वभाव और वाणी पर नियंत्रण रखें। धन हानि का योग बना हुआ है। गुड़ खाकर घर से निकलें। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 76। वृश्चिक राशि, पुरानी इच्छा पूरी होगी। कीमती सामान खरीद सकते हैं। अनावश्यक किसी से बहस ना करें। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 67। धनु राशि की बात करते हैं। करियर में बदलाव ना करें। संतान की उन्नति होगी। दौड़ भाग वाला दिन रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला साबित होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 86। अब आपको एक ऐसा महा उपाय करना है जिससे आपके परिवार की सारी बीमारियां खत्म हो जाएं, या फिर आपका जो धन है वो बीमारियों पर खर्च ना हो। तो पाप मोचनी एकादशी पर करें ऐसा महा उपाय कि बीमारियां हमेशा के लिए नष्ट हो जाएं और अन्न और धन की बरकत हो जाए। पाप मोचनी एकादशी पर शाम के समय एक चौकोर भोजपत्र आप लें। केसर में जल मिलाकर भगवान विष्णु के चरणों में आप रख दें। ये आप किसी एक कटोरी में आप बनाइएगा और भगवान विष्णु के चरणों में रखिएगा। अनार की कलम की सहायता से भोजपत्र पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 3 बार लिखना है। पीले पुष्प भगवान श्री हरि के चरणों में रखकर यह भोजपत्र उस पर आप आहिस्ता से रख दीजिएगा। गाय के घी का शुद्ध दीपक जलाइएगा और नारायण कवच का आपको 1 या फिर 3 बार पाठ करना है। अब यह भोजपत्र पीले फूलों के साथ अपने घर के धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। मात्र इतना सा उपाय करने से आपके घर में धन की बरकत होगी, अन्न धन का भंडार भरेगा और बीमारियां हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। आइए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ, मीन राशि का हाल। मकर राशि, मानसिक शांति आएगी। रुके हुए काम बनेंगे। रिश्तों की समस्याएं दूर होंगी। शुभ रंग फिरोजी होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 67। कुंभ राशि, किसी भी विवाद में ना पड़ें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मीठी वस्तु का दान आपके लिए अच्छा है। शुभ रंग नारंगी है। भाग्य का प्रतिशत है 78। मीन राशि, काम का दबाव बढ़ेगा। रिश्ते में खटास आ सकती है। छोटी कन्याओं की मदद करें।
शुभ रंग पीला, भाग्य का प्रतिशत 80। तो हमने आपको बता दिया कैसे पापमोचनी एकादशी पर आप अपने पापों का शमन कर सकते हैं, कैसे अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। पाप वही जो आपने गलती से किए हैं, यानी कि आपकी गलती का प्रायश्चित करने का सही समय है पापमोचनी एकादशी। भगवान विष्णु की कृपा पाने का दिन है पापमोचनी एकादशी। तो पूरे व्रत विधान को विधि अनुसार करिएगा, भगवान विष्णु की कृपा आप पर, आपके परिवार पर जरूर होगी। आइए अब समय हो चला है आज की सलाह को जानने का। तो जानते हैं आज की सलाह। अंधेरे में कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल का प्रयोग भूलकर भी ना करिए। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपको आंखों की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। हमेशा प्रकाश के अंदर ही आप इन सामान का, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का प्रयोग करें। किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सेना के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।